देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़ दें तो अब मान ही लेते हैं कि सर्दी का मौसम अब चला गया है। वैसे तो कब का चला गया है, लेकिन गर्मी ने लू के साथ देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिन जिंदगी की अग्नि परीक्षा के होंगे और गर्मी लोगों की कड़ी परीक्षा लेगी। बारिश, बादल और ठंडी हवाओं के बाद अप्रैल में ठंडे दिनों की मोहलत अब खत्म हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन जिंदगी की अग्नि परीक्षा होंगे और गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान लेगी। फिलहाल गर्मी के ताजा दौर के रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में पारा सोमवार को 45 डिग्री के पार पहुंच गया। आज राजस्थान के 6 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट है। अब तक खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे दिल्ली वालों के राहत भरे दिन भी लदने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में लू लौटने वाली है। आईएमडी के अनुसार 16 से 18 अप्रैल तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 से 42 डिग्री रह सकता है। मतलब दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में गर्मी से दो हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो कल से यहाँ भी गर्म दिनों की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल के इलाकों में तपिश महसूस की जाएगी। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगर पारा चढ़ा तो भोपाल से लेकर इंदौर तक, उज्जैन से लेकर ग्वालियर तक तपिश का एहसास रहेगा। यूपी की बात करें तो मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में 2 दिनों के लिए मौसम साफ रह सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जो हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मौसम के इस बदलाव के बीच सेहत का सवाल भी बड़ा हो गया है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के दिनों में सेहत का ख्याल बेहद जरूरी है। तो ये जो समय होता है फरवरी से लेकर अप्रैल का, इस टाइम पे पराग या पोलन्स एयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ इस मौसम में गेहूं की कटाई भी होना शुरू हो जाती है, तो उसके भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण हवा में रहते हैं। इसी से लोगों को इरिटेशन होती है। इसी के कारण आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाक बहना या नाक बंद होना या बार बार छींकें आना, गले में खराश होना या खारिश जैसा फील होना या फिर इरिटेशन होना, और कभी कभी खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है। और इसका इलाज का तरीका ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स लें या फिर आप कुछ एंटीवायरल्स लें। इसके इलाज का तरीका यही है कि कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दी जाती हैं और आपको उन कणों से जिनसे आपको एलर्जी है उनसे दूर रहना होता है। तो एक तरफ मौसम ने फिर से करवट लेनी शुरू कर दी है, तो कुछ राज्यों में आज छिटपुट बारिश का भी अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ गर्म दिनों का दौर लौट रहा है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए सरकारों ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिनका ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।